नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत का तज़किरा कर चुके हैं। तो आज हम इस प्रोग्राम में हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो उसके तीसरे 3 दिन के बाद अरब के दस्तूर के मुताबिक जब बच्चा पैदा होता तो उसको दूध पिलाने के लिए बाहर खुली फ़िज़ा में देहातों में भेज दिया जाता। तो इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हज़रत हलीमा सादिया को मुंतखब किया गया। जब हज़रत हलीमा सादिया आई तो उनके साथ और भी बहुत सी दाइयाँ थीं। जब उन्होंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाप नहीं है तो सारी दाइयाँ जो थीं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर चली गई, यतीम बच्चा समझकर छोड़कर चली गई। तो हज़रत हलीमा फरमाती है कि मैं भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर चली गई। तो हज़रत हलीमा के मुताबिक जब जो दूसरी दाइयाँ थीं उनको सबको मक्का से कोई ना कोई बच्चा मिल गया, लेकिन मुझे कोई बच्चा ना मिला। तो मुझे शर्म महसूस हुई कि क्या मैं खाली हाथ जाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने खामद से मशवरा किया कि क्यों ना हम ये जो यतीम बच्चा है इसी को गोद ले लें, मुमकिन है कि अल्लाह इसकी बरकत की वजह से हमारे हालात ठीक कर दे। तो उनके खामद ने भी कहा कि हाँ तुम कहती तो ठीक ही हो, चलो ले लो, जो अल्लाह को मंजूर है, मुमकिन है उसकी वजह से अल्लाह ताला हमारे मामलात में भी बरकत डाल दे। तो हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि मैं बच्चे को लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने गांव में चली गई। तो रास्ते में जो वाक़यात पेश आए, हज़रत हलीमा सादिया फरमाती है कि जब हम अपने घर से निकली थी तो मेरे पास जो एक सफ़ेद गधी थी जिस पर मैं सवार थी और एक ऊँटनी थी। ऊँटनी भी बहुत लागर थी और गधी भी बहुत कमज़ोर थी, उनसे बहुत कम चला जा रहा था। तो हमारे जो काफ़िले वाले थे वो हमसे काफ़ी आगे चले गए। तो हमने उनको आवाज़ें दी, ठहराया और फिर साथ मिले, फिर चले और वो फिर हमसे आगे निकल गए। इस तरह उन्होंने हमें काफ़ी तानो तशनी किया कि तुम्हारी वजह से हम भी लेट हो रहे हैं। तो बहरहाल वो सारे चले गए और हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो थी वो पीछे रह गई। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर वापस जाने लगे तो वही गधी जिससे चला नहीं जा रहा था, जो बहुत लागर और कमज़ोर थी, वो कुछ इस कदर तेज़ रफ्तारी से चली कि तमाम औरतों से आगे निकल गई। तो जितनी भी दाइयाँ थीं या औरतें थीं या हलीमा सादिया के हम साथी थे, उन्होंने ये ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें दी कि हलीमा अब तुम्हें क्या हो गया है, क्या ये तुम्हारी वही गधी नहीं है जिससे चला नहीं जा रहा था, ये बहुत लागर और कमज़ोर थी। तो हलीमा ने कहा कि हाँ बिल्कुल ये वही गधी है, लेकिन अब ये आपके सामने है। तो इस तरह हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उन सब से आगे चली गई, उनको छोड़कर सबसे आगे निकल गई। तो जब वो अपने घर में पहुंची तो वो बताती हैं कि मेरा एक बच्चा भी था जो दूध पीता था, तो उनके लिए दूध का इंतज़ाम नहीं था, मेरी छाती में दूध नहीं था और वो बच्चा भूख की वजह से बिलख रहा था। तो जब मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी छाती से लगाया तो मेरी छाती की दोनों साइडें जो थी वो दूध से भर गई, दूध से लबरेज हो गई। तो मेरे बेटे ने भी और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खूब जी भर के दूध पिया और वो दोनों दूध पी के सो गए और हम भी सो गए। और इससे पहले कुछ सूरत ऐसी होती थी कि भूख की वजह से हमारा बच्चा भी नहीं सोता था, वो रोता था, बिलखता था और उनकी वजह से हम भी परेशान रहते थे, हम भी नहीं सो सकते थे। लेकिन आज वो शिकम सीर होकर
सो रहा था और हम भी इत्मीनान के साथ सो गए थे। उसके बाद हलीमा फरमाती है कि मेरी जो डाची थी, ऊँटनी थी, वो भी बड़ी कमज़ोर थी, वो भी दूध नहीं देती थी। खींचने खूंचने से कोई चंद कतरात निकलते थे। तो जब मेरे खामद ने दूध दोने की कोशिश की, उनके थनों को हाथ लगाया तो वो थन दूध से भरे हुए थे। तो मेरे खामद ने ऊँटनी का दूध दोया और वो इतना हो गया कि हमारे बर्तन जो थे वो सब भर गए। हमने खूब जी भर के शिकम सीर होकर दूध पिया और दूध फिर भी ख़त्म ना हुआ तो हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया और हम सो गए। और बाहर कुछ सूरत हाल इस तरह थी कि हमारे जो बकरियां थीं या दूसरे जो जानवर थे, उनके खाने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। कह साली की वजह से बारिशें नहीं हो रही थी, हरियाली नहीं थी, चारा नहीं मिल रहा था, तो इस तरह परेशानी थी। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उधर बारिशें भी हुई, हरियाली भी आ गई और जो हमारे जानवर थे वो भी पेट भरकर खाते और उस तरह आगे दूध भी ऐसे ही देते। तो जब हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि जब मेरे बच्चे हमारे माल को बाहर से लेके आए तो आज हमारी बकरियां जो थीं वो भी मतलब खूब पेट भर के उन्होंने खाया हुआ था। तो जब उनका दूध दोया तो उन्होंने काफ़ी दूध भी दिया। तो ये सब कुछ जो था ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत की वजह से था। और इस तरह हमारा टाइम जो था वो गुज़रता रहा। हम रोज़ाना ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरक़ात के करिश्मे देखते और हमारा ईमान ताज़ा होता। हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि एक दिन मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर बाहर निकली तो यहूदियों का एक काफ़िला गुज़र रहा था। तो उनकी नज़र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो उन्होंने देखा और आपस में बात करने लगे कि ये तो वही बच्चा लगता है। तो दूसरा कहने लगा कि हाँ मुझे भी वही लगता है। तो वो कहने लगा कि इसको ख़त्म कर देना चाहिए वरना ये हमारे लिए तो मुसीबत बन जाएगा। तो हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने ये जब बातें सुनी तो मैं खौफज़दा हो गई। तो